नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और लोहरदगा से लोकसभा सदस्य सुदर्शन भगत कोरोना संक्रमित पाए गए। सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत पर दोनों ने 2 दिन पूर्व कोरोना की जांच कराई थी, जिसमें शनिवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष जहां रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हो गए, वहीं सुदर्शन भगत रांची में ही होम आइसोलेशन में। सुदर्शन भगत के एक सुरक्षाकर्मी तथा चालक भी संक्रमित मिले हैं। डिगवाड़ी स्थित सिम्फर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार, सिंदरी एसडीपीओ अजीत कुमार, झरिया सीओ राजेश कुमार, सिम्फर के डायरेक्टर पीके सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और 3 जेसीबी लेकर अतिक्रमण कार्य शुरू कर दिए। अतिक्रमण के दौरान ग्वालापट्टी के लोगों ने प्रशासन का विरोध भी किया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के कारण लोग बेबस दिखे। जिला प्रशासन ने 3 घरों का अतिक्रमण किया, जिसमें मनोहर रावत, राजेंद्र यादव और भोला राम के घर शामिल है। अतिक्रमण के दौरान इन लोगों का कुछ सामान भी घर में दब गया। वहीं अतिक्रमण की सूचना लोगों ने विधायक पूर्णिमा सिंह को दी, जिसके बाद वह भी मौके पर पहुंची। अतिक्रमणकारी को कुछ समय के लिए प्रशासन से बात कर रुकवाया। इसके बाद जिला प्रशासन ने सिम्फर के डायरेक्टर, झरिया विधायक और ग्वालापट्टी के लोगों से वार्ता की, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। आया, हम बोले सर मेरा घर मत तोड़िए, मेरा घर में घर जीवन नहीं है। बोरा घर जीवन है चाहे नहीं है। 10 दिन पहले नोटिस दिए है, तुम लोग का घर खाली करके काहे नहीं गए। हम बोले गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए, इतना छोटा छोटा बच्चा हम लोग कहाँ जाएंगे। घर में 4 गो पुलिस, 4 गो गार्ड घुस के घर में घुस के मेरा सामान निकाला है और कुछ सामान घर में तोड़ दिया है। बोरा की नहीं निकलेगी तो गाली दिया, हाथ पकड़ के जेल पुलिस हमको। तो क्या मांग करते हैं आप? अभी विधायिका महोदय भी आई है पटल, चाहिए। तो विधायिका से आपने क्या बात की है? हम बोले कि सब मेरा घर तोड़ दिया, वो तब सुने नहीं, वो चल गए। बोले कि ठीक है घर टूटा है तो हम कुछ करेंगे। आखिर क्यों? धनबाद जिला मुखिया संघ ने गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार के पंचायती राज की समय सीमा बढ़ाने पर खुशी जाहिर की और सरकार को धन्यवाद कहा। इस दौरान संघ के सदस्यों ने आपस में मिठाई बांटकर खुशियां जताई। मुखिया संघ के अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने कहा कि झारखंड सरकार ने पंचायती राज को बरकरार रखते हुए पंचायतों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में समय सीमा बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, उसका मुखिया संघ स्वागत करता है। साथ ही हेमंत सरकार और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याणकारी कार्यों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास गति को बल मिलेगा। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री आलमगीर आलम साहब को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। चूँकि जो झारखंड में स्थिति बनी थी पंचायत को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर, हमारा कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा था। 8 जनवरी से धनबाद जिला और तमाम जिलों में समाप्ति का शुरुआत थी। उससे पहले झारखंड सरकार द्वारा जो पंचायतों को तत्काल बरकरार रखा गया और उनसे एक कार्य समिति बनाकर फिर से काम करने का मौका दिया। हम तमाम मुखिया की ओर से धन्यवाद देता हूं सरकार। जिनके द्वारा भी मुखिया संघ को या इस पंचायत प्रतिनिधि के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जो मदद की गई, उनको तहे दिल से धन्यवाद। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदया को मुखिया संघ की ओर से बहुत बहुत आभार, जिसने आम जनता के हित का ख्याल रखते हुए पंचायतों के विघटन होने के उपरांत प्रधान कार्यकारी समिति का गठन कराया। धनबाद भाजपा के ग्रामीण सोशल मीडिया जिला प्रभारी सपन ओझा ने आज गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा वो लगातार उपेक्षित किए जा रहे थे, उसमें भी ब्राह्मणों को। उन्होंने कहा कि धनबाद ग्रामीण भाजपा में ऐसे लोगों को महामंत्री और मंत्री का पद दे दिया गया है जो मंडल अध्यक्ष के योग्य भी नहीं है। वे लोग बैठक में सीनियर पदाधिकारियों तक की उपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद भाजपा के वर्तमान परिदृश्य पर अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को राजनीति में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है।
का जिला सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, सपन ओझा। मैं अपने पद से आज इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ कि पार्टी में घोर उपेक्षा की जा रही है। हमारी धनबाद जिला ग्रामीण भाजपा की टीम में ऐसे लोगों को महामंत्री का पद दे दिया गया है, मंत्री का पद दे दिया गया है, जो मंडल अध्यक्ष के योग्य हैं। और जब पार्टी की बैठक होती है, 2 दफे बैठक हो चुकी है, वो अपने पद के नशे में दूसरे की मर्यादा भूल जाते हैं और उपेक्षा का भाव रखते हैं। मेरे साथ भी उपेक्षा का भाव रखा गया था। मैंने अपने जिलाध्यक्ष को कहा भी कि मैं इस तरह के परिवेश में अपने स्वाभिमान को दाव रखकर काम नहीं कर सकता हूं। उनने कहा था कि ठीक है ओझा जी, मैं इस चीज को देखूंगा, लेकिन आज तक देखा नहीं गया। मैं इससे आहत हूं और इसलिए मैं अपने धनबाद जिला ग्रामीण जिला सोशल मीडिया के प्रभारी से आज इस्तीफा दे रहा हूं। इसीलिए निरसानस 2 रोड पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने दोनों को उठाकर एम्बुलेंस की सहायता से धनबाद SNMMCH भेज दिया, जहां दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि गाय को बचाने के क्रम में यह हादसा हुआ। धनबाद के सांसद PN सिंह से न्याय की गुहार लगाओगे तो उनके गुंडे पटक पटक कर मारेंगे, यह कहना है बैंक मोड़ डायमंड क्रॉसिंग रेल क्वार्टर से हटाए गए परिवारों के महिलाओं का। अतिक्रमण कर हटाए गए पीड़ित महिलाओं का एक समूह ने आज धनबाद प्रेस क्लब पहुंच पत्रकारों से अपनी दास्तां सुनाई। महिलाओं ने कहा कि रेलवे ने शनिवार को बल प्रयोग कर उनके घरों को उजाड़ दिया, जिससे वो बेघर हो गए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब अतिक्रमण हटाने से बचाने के लिए शनिवार की रात हम लोग सांसद के आवास पर पहुंचे तो वहां पर उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की किए। 2 महीना का समय दिया जा रहा है, उसके बाद अपना रेल कार्रवाई करेंगे। सर 2 महीना तो हुआ नहीं, रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ कभी बिजली काट रहे हैं, पानी के कनेक्शन काट रहे हैं, और कल तो हद ही कर दिए, आकर के डायरेक्ट सील मारना शुरू कर दिए। सभी कुछ का सामान अंदर में है, कुछ का बाहर निकाल भी नहीं पाए हैं, सभी रोड पर आकर बैठे हुए हैं। इन्हीं सब समस्या लेकर के सभी हम लोग PN सिंह जी महोदय के पास गए, और वहाँ जाने के बाद सर तो मिलने आए नहीं, बोले कि वो अभी घर में नहीं है। तो सभी हम लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि सर आएंगे, जो भी कुछ आश्वासन दे हम लोग को, चाहे अपने वादे के अनुसार जो समय दिया गया है सिर्फ समय हम लोग को दें। अपने घर में हम लोग का फैमिली उसका बेइज्जत नहीं किया जितना PN सिंह का परिवार बेइज्जत किया, उनका पार्टी बेइज्जत किया हम लोग को। अब चाहते क्या है? बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग को बेइज्जत किया है उसको सजा हो, उसके सजा हो। PN सिंह हम लोग को सुने और हम लोग को वहाँ से 6 महीना का टाइम दे और निवास दे, और अब देना होगा उनको निवास, काहे कि वो अपना हाथ उठा दिए हैं, सीधा वो हाथ उठा के सबसे बड़ा गलती। झरिया के बस्ताकोला स्थित AT देव प्रभा आउटसोर्सिंग का उत्पादन और डिस्पैच को स्थानीय लोगों ने जनता मजदूर संघ कुंती गुट के बैनर तले आज बंद करा दिया, जिसके बाद लोग कंपनी के मुख्य गेट के पास धरने पर बैठ गए। लोगों ने बताया कि कंपनी का काम 8 माह पहले चालू हुआ है, लेकिन किसी भी स्थानीय युवाओं को कंपनी में रोजगार नहीं मिला है। उन लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक कंपनी का चक्का जाम रहेगा। महीने से यहाँ पे आउटसोर्सिंग के लिए लड़कों का काम बात करने के लिए किया गया है, लेकिन इन लोग मतलब अब तक टाल बटाल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है हम इस बारे में वार्ता करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। हम लोग आज इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमारी जो मांगी है वो पूरी की जाए। क्या अभी तक वार्ता हो पाई है? पर नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है। 3 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। अगर ये वार्ता नहीं हो पाएगी तो हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे बैठे रहेंगे। सरायकेला के निमडी पुलिस ने टायर चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बसंत महतो संजय माडी उर्फ लूदो मांझी है। निमडी थाना की पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए 2 टायर और रिंग भी बरामद किए गए। निमडी थाना प्रभारी अली अकबर ने बताया कि टाटा पुलिया मार्ग के दुमदुबी गांव के पास हाईवा खराब होने के बाद खड़ी थी, तभी मौका पाकर रिंग के साथ टायर चोरी कर लिए गए। इसके बाद निमडी थाना पुलिस में रुद्र प्रताप महतो नामक व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले का अनुसंधान किया गया और मामले का खुलासा भी कर लिया गया।
ये एक हाईवा ट्रक जो है ट्रक मालिक रुद्र प्रताप का टायर चोरी हो गया था, जिसे रुद्र प्रताप महतो के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज कर चालक से पूछताछ कर टायर बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति चिरकुंडा और ब्लड डोनर संस्था ने संयुक्त रूप से महिला समिति भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन इरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने फीता काट कर किया। वहीं शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। अरूप चटर्जी ने कहा कि मारवाड़ी महिला समिति क्षेत्र में लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना सराहनीय कार्य है। इस समय में इतना ज़्यादा माने ब्लड का ये हो रहा है कि लोगों को मिल नहीं पा रहा है, और मारवाड़ी महिला समिति हमेशा ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। कितना का लक्ष्य है कि आपके आज देंगे? लक्ष्य हम लोगों का 30 यूनिट तक है। मारवाड़ी महिला समिति की कुंडा शाखा के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। आगे भी ढेर सारे इस तरीके का सामाजिक कोई भी कार्यों में मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा आगे बढ़कर कार्य किया जाता है। ये घर की महिलाएं जब आगे बढ़ के समाज के काम को नेतृत्व करते हैं तो हम समझते हैं जो समाज का इनरव्हील क्लब ऑफ धनबाद ने अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील दिवस के मौके पर ब्लू व्हाइट थीम पर कार रैली निकाली। बता दें कि ब्लू व्हाइट थीम शांति का प्रतीक है। इसके तहत महिलाओं ने पूरे विश्व में शांति कायम करने की लोगों से अपील की। यह जागरूकता रैली धनबाद क्लब से निकलकर जीवन ज्योति स्कूल तक गया। क्लब के सदस्यों ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी महिला संगठन इनरव्हील क्लब अपने स्थापना दिवस पर कार्यक्रम करती है। वह लोग धनबाद में वर्षों से जरूरतमंदों के बीच सेवा का कार्य कर रही है। कार रैली निकालकर शांति का संदेश देना हमारा उद्देश्य है। इनरव्हील क्लब ऑफ धनबाद की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। हर साल 10 जनवरी को इनरव्हील डे सेलिब्रेशन होता है। इसी दिन आज इनरव्हील क्लब ऑल ओवर द वर्ल्ड में फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहले हुआ था 1924 में मैनचेस्टर यूके में, और हमारा धनबाद क्लब 1987 में फॉर्म हुआ था। और इतने साल से हम सोशल वर्क करते हैं, और बहुत ही जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमारा क्लब लेडीज़ का ओनली लेडीज़ क्लब है, और वो हमेशा सबके लिए खड़ा हो जाता है। हम लोग कार रैली निकाल रहे हैं इनरव्हील क्लब की तरफ से, और हमारा क्लब हमेशा जो भी जहाँ भी ज़रूरतमंद पड़ता है, मतलब जिसको भी ज़रूरत है ज़रूरतमंद के लिए, या फिर कहीं भी कोई भी स्कूल्स हैं या कोई भी जगह जैसे गरीब लोगों के लिए जहाँ भी जैसा ज़रूरत पड़ता है उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा काम आगे करता है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं।
स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर 15 घंटे के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। शनिवार की रात पटरी से उतरे मालगाड़ी के सभी 8 डिब्बे उतर गए थे। दिन के 10:30 पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। बता दें कि धनबाद और चंद्रपुरा रेल लाइन पर कुसुंडा के बीच शनिवार की रात 7:30 के करीब मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 58 वैगन वाली मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण अप और डाउन दोनों रेल लाइन घंटों प्रभावित रहा है। हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस, रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, रांची दुमका इंटरसिटी, जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस को डीसी लाइन के बजाय गोमो से धनबाद होकर चलाया गया। अप और डाउन दोनों लाइन प्रभावित होने की वजह से देर रात लौटने वाली ट्रेनें भी धनबाद से गोमो होकर ही चलाना पड़ा। भाजपा के धनबाद महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज एसएसपी असीम विक्रांत मिंज के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे, जहां सांसद के घर पर लोगों द्वारा शनिवार को हंगामा किए जाने के मामले को अवगत कराया गया। भाजपा नेताओं ने एसएसपी को बताया कि रेलवे ने अतिक्रमित क्वार्टरों को खाली कराया था, लेकिन लोगों को बरगलाकर सांसद आवास का घेराव किया गया। जब कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की तो उनके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज किया गया, जबकि वहीं तैनात पुलिस बल मूकदर्शक बनी रही, जिससे सांसद के परिजन भयभीत हो गए, जिसके बाद धनसार पुलिस सक्रिय हुई और उन लोगों को समझा बुझाकर थाने ले गई। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए। एसएसपी ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सांसद महोदय के आवास पर कुछ लोग पहुंचे और वहां पर नारेबाजी की, अभद्र नारेबाजी की। वहां पर उपस्थित लोग बेवजह गेट में धक्का धुक्की देना,
वहाँ पर पूछताछ करने वाले जो कुछ लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन सबों के साथ धक्का मुक्की किया गया। काफ़ी देर के बाद धनसार के थानेदार वहाँ पर पहुँचे और पहुँच करके उनको समझाने का प्रयास किया गया। धनसार थानेदार को के साथ भी धक्का मुक्की उन लोगों ने किया। यह बहुत ही गंभीर घटना है। लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, घेराव इत्यादि हुआ करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ मापदंड भी हैं कि हम पूर्व सूचना पर जाएं, कहाँ धरना देना है, कहाँ आंदोलन करना है, और ये बार बार सांसद महोदय के घर पर जाकर के कि कल रेलवे के द्वारा कुछ लोगों का क्वार्टर वगैरह खाली कराया गया था जो अनाधिकृत रूप से वहाँ पर रहते थे। तो इन लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर सांसद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया। उसके बाद उनके जो नेता है एक साजिश के तहत उन लोगों को पकड़कर सांसद महोदय के घर पर ले आए और वहाँ इन लोग धरने पर उन लोगों को रात्रि में बैठा दिया। हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि भाई आप दिन में आइए, सुबह में सांसद महोदय से बात किए, उस समय आप अपनी बातों को रखिए जो भी विषय हो, और अगर आपको धरना प्रदर्शन ही करना है तो जाके रेलवे के पदाधिकारी है जिन्होंने आपका आवास खाली करा है उनके आप धरना प्रदर्शन कीजिए। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष ईचागढ़ विधायक सविता महतो के नेतृत्व में एक टीम सरायकेला पहुंची, जहां जिला के परिसदन में जिले के उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अरसी समेत सभी अधिकारियों के संग बैठक कर सभी विभागों की क्रमवार समीक्षा की गई। बैठक में सिसई विधायक जिग्गा मुंडा ने बताया कि अभी प्रदूषण के मामले में जिले में बहुत काम करना है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों की कार्यशैली में सुधार करने का निर्देश दिया। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष सविता महतो के नेतृत्व में टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर जिला के पदाधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का सुनिश्चित कर कंपनी के द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बदल गई है, नीति नियम भी बदलना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। और जितना भी हम लोग का समिति जो बना है और हेमंत सरकार युवा सरकार काम के लिए बना है, लोगों उम्मीद करता है, हम लोग चाहते हैं कि बदलना, जहाँ बिजली पानी, चाहे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब प्रदूषण का मामला हो, चाहे बालू का मामला, अवैध खनन का मामला हो, फैक्ट्री एरिया है, गरीबों का, यहाँ किसानों का क्षेत्र है। हम लोग सोचते हैं कि कम से कम यहाँ काम चले, लेकिन ज़्यादा हानि भी नहीं हो और जनता को भी इसका सुख सुविधा मिले। गोमिया हजारी मोड़ के पास पुलिस गश्ती दल ने श्यामवासरी से लोहा चोरी कर ले जाते 2 चोर को पकड़ लिया। इनके पास से 330 केजी चोरी का लोहा जब्त किया गया। वहीं चोरी कर रहे 5 चोर भागने में सफल रहे। गोमिया थाना प्रभारी विनय कुमार ने कहा कि बाकी चोर को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो रात्रि गश्ती के दौरान हजारी मोड़ के पास पेट्रोलिंग की जा रही थी, उसी समय देखा गया कि कुछ लोग लोहा का पाइप लेके जा रहे हैं। गाड़ी का लाइट देखते हुए वे लोग लोहा को पाइप लेके भागने का प्रयास किए, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाने के क्रम में एक व्यक्ति पकड़ाया है और बाकी 7 लोग फिरार हो गए। 6 लोग फिरार हो गए हैं, जिसमें पकड़ाया व्यक्ति सोहन प्रसाद जो कि पड़वा बस्ती का रहने वाला है, जिसे सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये लोग कुल 7 लोग थे जो कि स्वांग बासरी जो सीसीएल का प्लांट बंद पड़ा है वहां से लोहे का पाइप लेके आ रहे थे। बेरमो के पिछड़ी से गायब हुए 2 युवकों का 36 घंटे बीत जाने के बाद कोई पता नहीं चलने पर आक्रोशित लोगों ने बीडीए कॉलेज के समीप घंटों सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही जरीडी, पेटरवार और बेरमो थाना पुलिस बल जाम स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। पेटरवार थाना प्रभारी पूनम कुजूर, जरीडी इंस्पेक्टर मोहम्मद रुस्तम ने जाम कर रहे लोगों को 24 घंटे के अंदर बरामद करने का आश्वासन दिया।
अनुसंधान जारी है, अनुसंधान जारी के बाद ही कुछ कहा। कब तक बरामदगी करने का आप भरोसा दिला रहे हैं? जल्द, बहुत जल्द से जल्द। 2 दिन बीत गया है सर। हम लोग को सूचना पुलिस को शाम में रात में मिली है, पुलिस सूचना रात में मिली है, रात से पुलिस छापेमारी और कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द से जल्द मैं इसका हाल है एकदम हम उनके साथ हमारी भी है भावना है, जुड़े हुए हैं उनसे। जल्द से जल्द हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मोबाइल लोकेशन का कुछ जारी है, अनुसंधान जारी में बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र कपाली ओपी अंतर्गत बोरीशिली में ग्रामीणों ने मुंह माफियाओं के साथ मिलकर आदिवासियों की जमीन पर जबरन जेसीबी चलाने का आरोप जिला परिषद मधुगराई के ऊपर लगाया गया। परशुराम मांझी ने बताया कि मधुगराई हमारे आदिवासी समाज के जहीर स्थान को पूर्वजों के शमशान पर जेसीबी चलाकर छेड़छाड़ किया है। ग्राम सभा के मना करने के बावजूद जबरन जेसीबी चलाया गया, जिसे देखते हुए सभी ग्रामीणों ने जमीन पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। नायके बाबा जादू मांझी ने बताया कि बिना नापी के हमारे समाज के जाहिर स्थान की जमीन पर जेसीबी चलाकर छेड़छाड़ किया गया। हमारी मांग है कि जमीन की सही नाप की जाए। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए जिला पार्षद मधु गोराई ने कहा कि ग्रामीण व परशुराम मांझी द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। वो लोग तो बोल रहा था जी नापी हुआ है, नापी किए हैं, तो हम लोग को बेकार जानकारी दे के वो लोग नापी किए हैं, हम लोग तो जानता भी नहीं है। लेकिन ऐसे करके ये लोग जेसीबी लाया था, तो हम लोग को पता चला, तो हम लोग आके मना भी किया था, मना करके उसको भेज भी दिया। तो दूसरा उसी दिन मैंने दूसरी बिला फिर दोबारा जेसीबी ला के वो लोग काम कराया। तो बेकार जाना हुआ हम लोग को ऐसे ऐसे करता है। हम लोग का पूजा स्थान भी है, ये पूजा स्थान भी ये लोग छेड़छाड़ कर दिया, इसीलिए हम लोग इसको आपत्ति किए हैं। अभी अगर बेकार नापी गांव को आदमी को बेकार नापी दिखा के यार करने नहीं देगा। यहाँ जो जमीन है ग्रामवासी का जमीन, साथ में पूजा स्थल है, संथाल समुदाय आदिवासी समुदाय का पूजा स्थल है। यहाँ जमीन माफियाओं द्वारा जबरदस्ती कार्य हो रहा है। जब हम लोग ग्राम सभा की ओर से विरोध किया, काम रुकवाया, जेसीबी लगा हुआ था उसको भगाया, उसके बावजूद वे लोग जबरन कार्य कर रहा है। परशुराम मांझी है, परशुराम मांझी के द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, वो सारा बेबुनियाद है। परशुराम मुझे फ़ोन करके कुछ दिन पहले ये भी बताया कि आपका जो नापी है और ज़मीन का जो मैटर है आपका सारा सही है, लेकिन आके हमसे बैठ के बात कीजिए। हमने उसको नकार दिया बैठ के बात करने के लिए, और जिसके कारण ही वो तरह तरह के लोगों को बलगला रहा है और इस तरह कर रहा है। आपको बता दें कि जो ज़मीन पे नापी हो रहा है और जो जेसीबी चल रहा है, उस ज़मीन का मालिक जो है कि सबको जानता है पुणेसिली के लोग कि बंगाली का है, हर्बर्ट बेचलर बंगाली का ज़मीन है, और उस ज़मीन पर मुझे देखभाल करने के लिए बाकायदा किसान आंदोलन के समर्थन में वामफ्रंट और कांग्रेस ने रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पश्चिम बर्धमान जिले में बंद कारखानों को पुनः खोलने की मांग की गई। लोगों ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की भी मांग की। আইনে যেটা সবথেকে বড় সর্বনাশ হবে শহরের লোকের, জিনিসের দাম বাড়বে, একচেটিয়া যে জিনিস গুদামজাত করা, এই গুদামজাত জিনিস ভবিষ্যতে বাজারে বিক্রি করবে তারা, এটার আইনগত ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় সর্বনাশ, এবং এতে কোনো আইন নেই। এখন মজুতদারির বিরুদ্ধে যে আইনটা ছিল দেশে, সেই আইনটা প্রত্যাহার হয়ে গেল এবং আইনটা বাতিল হয়ে গেল। কৃষকরা সঠিক লড়াই করছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই আইনটা না ফেরত করা হবে। रानीगंज के रामबगान विष्णु देवी मंदिर में पांडेश्वर विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और देश दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की।
रानीगंज पंजाबी मोड़ से 7 नंबर कोलेरी के पास नेहा शाह के नेतृत्व में दर्जनों जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। इस कार्यक्रम के दौरान पांडेश्वर विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि वह हमेशा गरीबों के साथ रहेंगे। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह ने अमरनाथ चटर्जी को आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी और सम्मानित किया। इस दौरान सदन कुमार सिंह ने कहा कि अमरनाथ चटर्जी के प्रशासनिक बोर्ड का चेयरमैन बनने से यहाँ के लोगों में काफी खुशी है। मौके पर समाज सेवी मुरारी बर्मन, मोहम्मद आजाद सहित कई लोग मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हाल ही में मलय घटक को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा गठित पार्टी के कोर कमेटी में स्थान दिया गया। मलय घटक को नई जिम्मेदारी मिलने पर उनके समर्थकों में खुशी का आलम है। खुशी है जो हमारे मलयदा का पश्चिम बंगाल का जो हम लोग को कोर कमेटी जिसको बोला जाता है, जो दीदी की कोर कमेटी है, उसमें मलयदा का स्थान मिला है। इसके चलते हम लोग काफ़ी खुश हैं। आसनसोल के आरएल के नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कंबल और खाद्य पदार्थों का भी वितरण किया गया। शिविर में श्रम और कानून मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, तपशुमारा मौजूद रहे। आरएल के नर्सिंग होम के पदाधिकारी राकेश केडिया ने कहा कि उनकी दिवंगत माताजी की पहली बरसी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी को बनाए जाने के बाद आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो दायित्व दी है उसके लिए निगम के अधिकारियों के साथ कुछ औपचारिक बात की। बागमारा के विभिन्न क्षेत्रों का आज गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दौरा किया। इस दौरान बागमारा के नवागढ़ में जिला सांसद प्रतिनिधि रामशंकर तिवारी के सौजन्य से एक आयोजन के माध्यम से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जरूरतमंदों के बीच 1000 कंबल का वितरण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो, धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। चंद्र प्रकाश चौधरी ने बागमारा में हाल ही के दिनों में हुई बमबाजी और गोलीबारी जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था काफी कमजोर है। बागमारा के मौजूदा हालात पर कहा कि इस स्थिति के लिए संसद सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराऊंगा।
है और बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि ठंड के समय में वैसे असहाय लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दिया जा रहा है और इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा और हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम को और यहाँ के जनहित में जो भी कार्य होगा के लोगों के लिए हमेशा हम तैयार हैं। देखिए, अभी राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफ़ी कमज़ोर हुआ, कई हत्याएँ हुई, कई के रेप बलात्कार आप लोगों ने देखा कि एक महिला का गर्दन काट के ले गया। आज तक उसका पुलिस निष्कासित कर पाया कि किसका लाश है और उसके साथ किस परिवार का है और ना अपराधी को पकड़ लिया। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार बिल्कुल फेल हो चुका है। पांडेश्वर में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने ओसीपी में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओसीपी के प्रबंधन ने लगातार स्थानीय लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि ओसीपी प्रबंधन स्थानीय युवाओं को वंचित कर बाहरी लोगों से काम करवा रहे हैं, जो गलत है। এদিকে বলা হয়েছে, এর জন্য আপনারা জানেন এর সরকারিভাবে থেকেও আন্দোলন করতে যে প্যাচ মালিকদের মিথ্যা কেস দিয়ে আমাদের ছেলেদিকে অ্যারেস্ট করে দেওয়া হয়েছিল, জেল খাটতে হয়েছিল। তো আবার আন্দোলন, প্যাচ মালিকরা আমাদের সঙ্গে বসতে রাজি হয়েছেন, আমাদের সঙ্গে বসুন। আপনাদের যেরকম সুযোগ সুবিধা আছে আমরা চাই বাংলা শিল্প হোক। नेशनल मेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल की ओर से एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। वहीं बरहाकर में समाज सेवी चिकित्सक भाजपा नेता डॉक्टर अजय पोद्दार के नेतृत्व में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने कैंप में अपनी जांच कराई। आसानसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 70 में नगर निगम द्वारा पानी का कनेक्शन मिलने से वार्ड के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अमित यादव को धन्यवाद दिया। हिंद मजदूर सभा के महामंत्री श्रीकांत पांडे का जन्मदिन मनाया गया। सभी सभा कार्यालय में आयोजित समारोह में सदस्यों ने केक काटकर उन्हें बधाई दी। वेस्ट बंगाल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूनिट के पिकनिक का आयोजन किया गया। दुर्गापुर यूनिट के सभी पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों ने पिकनिक में हिस्सा लिया। दुर्गापुर यूनिट के अध्यक्ष सुभाष चंद्र मिश्रा और सचिव अयन मुखर्जी ने कहा कि हर साल संगठन की तरफ से जनवरी में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां सब परिवार सब शामिल होते हैं। জার্নালিস্ট দুর্গাপুর ইউনিটের পক্ষ থেকে আজ আমরা বনভোজনে সামিল হয়েছি সাংবাদিকরা। আমাদের কয়লা অঞ্চলের কিছুদিন আগে কয়লা অঞ্চলের সাংবাদিকরাও একই সঙ্গে আমাদের অফিস উদ্বোধন হলো, সে কয়লা অঞ্চলের সাংবাদিকরাও একই সঙ্গে এখানে সামিল হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, সব সাংবাদিকরা আমরা তো প্রতিদিন কিছু না কিছু কাজে, খবরের কাজে বা ক্যামেরাম্যানরা ক্যামেরার কাজে, খবরের কাজে ব্যস্ত থাকি, হয় একটা দিন আমরা পরিবারকে সময় দিই না। তাই সমস্ত সাংবাদিকরা আমরা একই সঙ্গে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল WBUজের দুর্গাপুর ইউনিটের যত সাংবাদিক আছে। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।